नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के अस्पतालों का। जी हाँ, महाराष्ट्र के अस्पतालों की अगर बात करें तो सबसे पहले थाना में मामला उठा था। 24 घंटे में 15 से 20 पेशेंट की मृत्यु हुई थी। अब जो इसी तरह मामला जो है नांदेड़ का उठा है। महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला जो है वहाँ पर 24 घंटे में 24 लोगों की मृत्यु हुई है। अब शायद मेरे ख्याल से 32 भी हो गई है और ये पूरा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। यहाँ तक कि सुषमा अंधारे जो है वहाँ की पालक मंत्री गिरीश महाजन है, उनकी इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं। तो आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकारी अस्पतालों में लोग जाते हैं इलाज के लिए, गरीब लोग, और उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। जवान लोग चले जा रहे हैं। कौन है इसके पीछे कारण, क्या है कारण, इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल खत्री से जानेंगे कि अस्पतालों की जो दयनीय हालत है इसके पीछे कौन है इसका कसूरवार, कौन ये सब जो है लोगों की जान ले रहा है, जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। सर, हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो पूरे देश का मामला ये। क्या कहेंगे इसके बारे में सर, जो सरकारी अस्पताल है। यस, मैं सर इसमें आपसे जानकारी लेना चाहूँगा जी, क्योंकि पिछले 40 साल में मैं कभी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गया हूँ जी। मेरे ज़िंदगी के दो ये है कि एक पहले ऐसा है कि वो भाई सार्वजनिक हॉस्पिटल, सार्वजनिक संडास सब सार्वजनिक में ही जाता था। और ये 80 के बाद की मेरी ज़िंदगी जो है 45 साल की जी। उसमें मैं ट्रेन में नहीं बैठा, ये नहीं बैठा, खाली प्लेन में बैठा हूँ। अगर ऐसे अलग ज़िंदगी है तो मैं हॉस्पिटल में सरकारी कभी गया नहीं। सिविल हॉस्पिटल भी नहीं गया और कड़वा हॉस्पिटल भी नहीं गया, किसी सरकारी हॉस्पिटल में दवाखाने में गया ही नहीं मैं कभी। तो आप पत्रकार के नाते यहाँ सब जगह जाते रहे, आपके कोई रिलेटिव्स है, कोई मित्र है, इनके नाते भी जाते रहे। सर, मेरे बच्चे जो है सरकारी अस्पताल में ही पैदा हुए। हो सर, मैं तो घर में पैदा हुआ। आजी ने हमारा ये किया। उस जमाने में तो मेरी माँ, मैं सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ। मैके में जाके ही करना का सर, 74 साल पहले की बात है, तो मैके में ही जाके करते थे वो। तो मैं तो मुंबई में पैदा हुआ सरकारी अस्पताल में, घाटकोपर। वो मगर वो याद नहीं है आपको? जी। पैदा हुआ कोई याद पैदा हुए तब की याद नहीं है। ठीक है सर, अभी जाते रहते हैं। अभी हंसने की बारी नहीं है। आप जाते रहते हैं? जी, हम जाते रहते हैं। तो आप क्या हाल देखते हैं सरकारी अस्पतालों में? सर, सरकारी अस्पतालों में बात करें तो आज की तारीख में हर कोई जब भी वहाँ इलाज के लिए जाता है तो सोचता है कोई ना कोई सोर्स मिल जाए, ऐसी हालत है। यानी वहाँ जाने के बाद इतनी धक्का मुक्की, इतनी मारामारी, इतनी गर्दी और इतना मतलब भेदभाव, सरकारी भेदभाव भी है कि त्याचा मानुष है, त्याचा मानुष है, त्याचे जास्त पैसा देतो, पैसा भी है। और दूसरी बात, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ज़्यादा सीरियस आपल्याकडे जागा नहीं है, नहीं तो दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं सर। मुंबईला जा, शाइन हॉस्पिटल जा, यहाँ जाओ, वहाँ जा। सर लोग गरीब लोग, उनका मेडिक्लेम नहीं होता सर। उनका तो किसी तरह घर चलता है तो मेडिक्लेम के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। मेडिक्लेम करने जाएंगे तो पूरी फैमिली की आज की तारीख में 20 से 25 हज़ार रुपये लगते हैं, तो कहाँ से देगा वो, तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात, वो पूरी तरह से आश्रित सर सरकारी दवाखाना, सरकारी हॉस्पिटल, यही उनका समझ लो है। और सर ऐसे हालत में रहते हैं कि बीमार भी बहुत पड़ते हैं सर। ये भी बात सच है। हाँ, बिल्कुल सच है। और करोड़ों अरबों रुपया सर सरकार खर्चा करती है अस्पतालों के। उनकी स्कीम भी बहुत दिखती है। टेंडर में आप स्कीम, इसकी स्कीम, उसकी स्कीम, 5 लाख तक सब बीमारी का खर्चा सरकार करती है। भी है ना सर, आपको मैं क्या बताऊं, मैंने मेरी किसी रिलेटिव का मैं ऑपरेशन के लिए मैंने वहाँ पर एडमिट किया था। वो जो पेशेंट था सर, वो वहाँ पर देख रहा था कि उसके नाम से दवाई जा रहा है, वापस घूम के दूसरी जगह जा रहा है। मतलब वो दवा उसको इस्तेमाल नहीं हो रहा है, दवा 5-5, 6-6 हज़ार की दवा मंगा के और उसको रिसाइकल, मतलब दूसरे वापस मेडिकल में। ये हालत है सर। और दूसरी बात, इसके बाद भी लोगों का अगर इलाज ठीक से ना हो सर, तो मौत तो होना ही है सर। स्टाफ भी जिम्मेदार किसको मानते हैं सर आप? अभी नांदेड़ का भी आया है, 34 लोग कम है उनके स्टाफ पे। जी, ये भी आया है सर। स्टाफ कम की बात करते हैं। जो डॉक्टर है वो अपना खुद का क्लिनिक चलाता है, यहाँ से पेशेंट वहाँ शिफ्ट करता है, बोलता है इधर आ जाओ, तुमको आधे पैसे में करके देता हूँ। ये सब खेल है सर, मौत का खेल है सर ये। सही। ये सब बंद नहीं है जब तक होगा सर, ऐसे होते रहेंगे सर। ये तो अभी इन्होंने मामला राजनीतिक हुआ तो मीडिया में आया, सोशल मीडिया पे आया। और अगर पूरे प्रदेश यानी महाराष्ट्र के अगर जितने हॉस्पिटल हैं रोज का आंकड़ा निकालेंगे, सरकारी कितने बॉडी रोज निकले हैं, तो यही निकलेगा। ये आप बिलीव नहीं कर सकते सर। गरीब मर रहे हैं। सर इसमें
मेरे को एक और एंगल आपसे थोड़ा जानकारी लेना था कि एक आरोग्य मित्र करके संगठन है कोई, तो उन्होंने एक सेमिनार रखा था और उन्होंने वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर रखा था जी। तो उन्होंने सर, और मेरे मित्र हैं, मित्र अभी गुजर गए, वो अनिल औचट करके, तो उन्होंने, वो डॉक्टर थे, डॉक्टर जगवतात कि नागवतात, मतलब वो जिंदा रखते हैं आपको या लूटते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ी किताब लिखी जिसके ऊपर बहुत बवाल भी मचा। जी। और उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि 99% डॉक्टर लूटते हैं हाँ प्राइवेट में सर, उसी डर से मेरे ख्याल से लोग गवर्नमेंट में जाते हैं और गवर्नमेंट में ये अनास्था होती है। तो गवर्नमेंट की अपन ने शिकायत की है, अब प्राइवेट में आते हैं सर। प्राइवेट आप क्लिनिक में जाएंगे, उनका फीस रहता है 500 रुपया। आप खाली बोलेंगे ये है, आपको हम 10 रिपोर्ट बोलेंगे निकालने के लिए और बोलेंगे इसी लैब में जाओ जहाँ से कमीशन आती है। हाँ। आप पहुँचने से पहले वहाँ पर फ़ोन करके बोल देगा इनको ये बीमारी बता दी, फिर वहाँ से रिपोर्ट लेके आओगे, रिपोर्ट देखिएगा, हाँ आपको तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपको तो एडमिट होना पड़ेगा, आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये इतना महीना तुमको दवा लेना पड़ेगा। वो दवा वाला जो आता है रोज़ MRI वाला आता है, वो दुनिया भर की दवाई लिखा जाता है, उनको कमीशन दे जाता है, उनको वर्ल्ड टूर करने का उनको टिकट दे के जाता है कि ये दवाई लिखना। सर ये पूरा झोल चल रहा है सर, ये हॉस्पिटल लोगों को लूटने तो की, वहाँ पे लूटने की व्यवस्था है पूरी तरह से। और सरकारी में तो जान दो और तो सर लोग जाए तो प्राइवेट जान। में भी मैंने, अच्छा कोई हॉस्पिटल सर वो खाली जाते ही पूछेंगे मेडिक्लेम है क्या, हाँ, मतलब उसको मालूम है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में आया है तो इसका तो मेडिक्लेम होगा, कितने का है, उतना बिल बनाने का वो होता है। अरे सर अभी इसमें तो कुछ लोग सियाने भी होते हैं, बोलते हैं मेरे कुछ नहीं हुआ है, एक काम कर मेरे को ऐसे पट्टी बांध दे, मैं 4 दिन एडमिट हो जाता हूँ, कितने का, 2 लाख का है ना, तो 2 लाख का बिल बना, 1 लाख मेरी दे, 1 लाख बोली। क्या बात है, ये सब भी धंधे चलते हैं सर, मेडिक्लेम वाला अलग परेशान है। तो आखिर में सर सच्चाई लोगों के सामने कैसे आएगी सर, आखिर में सही कौन है? लोग, आपके जैसे लोग बोलेंगे तभी आएगी। मगर सर इसमें सर लेकिन जो मौत हो रहा है तो उसका जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना सर। सर किसको लेनी चाहिए ऐसा आपको लगता है, डॉक्टर को या मंत्री को? मंत्री तो बोलेगा हम तो पैसा हर साल देते हैं, कहाँ जाता है, वो ये नहीं बताया कि हमारे लोग ही अंदर लूट रहे हैं। मंत्री थोड़ी बोलेगा कि जो टेंडर निकला है दवा का, जो टेंडर निकला है वहाँ हमारे चेले जो कार्यकर्ता है वही लोग उसमें शामिल है, वो थोड़ी बोलेगा। वो क्या करेगा, 1-2 दिन सस्पेंड करेगा, बाद में वापस ले लेगा 2 महीने बाद। सर यहाँ तो थाना में तो सस्पेंड भी नहीं किया, कमेटी का रिपोर्ट आया, हाँ, किसी को दोष ही नहीं दिया। वो क्या बोला कि जो पेशेंट थे वो मरने ही वाले थे। वो जो एक थी ना कि इसको किसने मारा वो पता ही नहीं चला सर। पहला स्टेटमेंट इनका यही था कि जितने लोग आए थे सीरियस पेशेंट थे, मतलब उनको मरना ही था, तो आपने जो तो आज ही क्यों मरे। हाँ तो आपके पास दवा नहीं है, ये नहीं है, लास्ट स्टेज पे वो बोल रहे हैं लास्ट स्टेज पे यहाँ पे आए थे तो उनको तो मरना ही था, तो आए क्यों फिर? सर ये इसका जवाब तो कोई देने वाला नहीं है। मगर सुषमा अंधारे बोल रहे हैं गिरीश महाजन को इस्तीफा देना चाहिए, क्या इस्तीफा देने से जो 32 मरे हैं वापस आ जाएंगे सर? नहीं वो नहीं, और जगह जो हो रहा है वो रुकेगा क्या? मंत्री के सर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था रेलवे एक्सीडेंट के लिए जी, उसके बाद किसी ने नहीं दिया क्यों? वो बोले मेरे इस्तीफे से, वो शास्त्री जी थे जी, मेरे इस्तीफे से थोड़े रेल के एक्सीडेंट रुकने वाले हैं, वो उनका आर्गुमेंट था। मेरे को लगता है कि सर क्या किया जाए, मैं भी परेशान हूँ क्योंकि मेरे को इसकी हालत आप जो बता रहे हैं, मैं तो आप भी हॉस्पिटल जाते ही हैं, आप हॉस्पिटल जाते ही हैं। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं 5 स्टार हॉस्पिटल जाता हूँ और वहाँ पे मेरा परमानेंटली रूम बुक रहता है। मेरे ये चीज हर किसी साथ नहीं हो सकता ना। नहीं सर, इसलिए मैं क्या बोला आपको, मैं क्या बोला कि मैं नहीं बोलूँ उतना अच्छा है, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा कि इसको कुछ मालूम नहीं है, उससे अच्छा है जो देखता है ये सब। सर आप जो सुना रहे हैं उससे मैं स्तब्ध हो गया हूँ। अभी कोरोना काल में देख लीजिए सर, कितनी मारामारी थी हॉस्पिटल की, एक बेड पर 2 लोग को सुलाया जा रहा था, डेड बॉडी बाजू में पड़ी हुई है, फिर भी लोग वहाँ पर पड़े हुए हैं, नीचे सुलाया जा रहा है, ऐसी हॉस्पिटल की स्थिति हो गई थी, हॉस्पिटल कम पड़ रहे थे सर। उसमें डॉक्टरों ने ऐसा फायदा उठाया है सर, ऐसे फायदा उठाया, लोग घर बेच के इलाज कराए हैं, लेकिन पेशेंट नहीं बचा है कोरोना काल में। तो डॉक्टर तो सर मजबूरी का फायदा उठाते हैं, ये तो पक्का है, प्राइवेट वाले। और सरकारी वाले तो अपना खुद का क्लिनिक बनाए हुए, वो वहाँ पर पगार ले रहे हैं, अपना सरकारी प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं अलग से।
आप ये थाना और नांदेड़ का एनालिसिस कैसे करते हैं जरा? मैं मेरा अज्ञान प्रकट करता हूँ, मैं जी। माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से, जो मुझे मालूम नहीं है मैं उसके नहीं, ये बारे में बताइए नहीं मेरे को बोलूँ। सर, कलवा का हॉस्पिटल का मामला उठा छत्रपति शिवाजी महाराज का, क्या वहाँ पर अपडेट नहीं हो रही है? हो गई। सर मेरे को ऐसा लगता है कि एक सर्वे ऐसा किया जाए कि सरकारी पूरे महाराष्ट्र में जितने हॉस्पिटल है वहाँ डेथ रेट क्या है और पिछले 1 साल का डेथ रेट बताना जी। चाहिए, शायद इससे ज़्यादा भी निकलेगा ना? और उसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल का भी निकलना चाहिए कि कौन से हॉस्पिटल में कितने मरीज मरे। सर थाना में सर प्राइवेट हॉस्पिटल कई बदनाम है, हाँ, वहाँ पर जो है मर के ही जाते हैं लोग। नहीं, मरने के बाद भी उनको ये लगा के रखते हैं, बोलते हैं वेंटिलेटर, क्योंकि उतने दिन तो बिल आने दो, जब तक जेब नहीं खाली हो तब तक वो वेंटिलेटर पर रहता है। बड़ी हालत है सर, आदमी बीमार न हो जाए जी, मगर हुआ तो ये तो शेतकरी आत्महत्या करते हैं, ये तो अभी सरकारी हॉस्पिटल में जाना मतलब आत्महत्या करने के लिए जाना, ऐसा ही हो गया सर। बहुत बुरी बात है, मगर इसके ऊपर सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए इसकी तरफ। जैसे कि जो वहाँ पर जो रिसाइकल चल रहा है, टेंडर सिस्टम जो चल रहा है, सब वो सब नहीं होना चाहिए। सर टेंडर के बिना तो सरकार का कोई काम नहीं होता है ना, वहीं पर कुछ एक दिन तो ऐसा आने वाला है कि मुख्यमंत्री पद का भी टेंडर निकलेगा। होगा है सर, इनडायरेक्टली है, आप क्या बात करते हैं, नहीं निकलेगा। आप जानते हैं फिर भी आप बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा होगा, एक दिन आएगा टेंडर सर अभी आमदार खासदार का तो टेंडर निकालते ये पार्टी वाले, मुख्यमंत्री का भी है, मंत्री का भी टेंडर है, क्या आप तो जानते ही सब है। नहीं अभी नहीं निकला है मगर बाद में निकल सकता है। जी 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 सर मैं हैरान हूँ। जी आप ही कुछ बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए। कुछ नहीं सर, 4 दिन जांच होती है, पड़ताल होती है, बाद में धीरे से रिपोर्ट आ जाएगा कि किसी का दोष नहीं है, दोष भी हुआ तो 1-2 दिन सस्पेंड कर देंगे, इसके अलावा कुछ होता नहीं है सर, कुछ नहीं होता है। सिस्टम वही बना चाहिए कि नहीं चाहिए, मजबूरी है सर। जाएंगे कहाँ जाएंगे बताइए मेरे को, क्या विदेश जाएंगे? में भी यही है प्राइवेट में, विदेश में क्या होता है? मैं अभी अमेरिका में एडमिट था ना, बात है ना। फिर सर अमेरिका में मेरा तो अनुभव और अलग है। वहाँ पे मेरा 3 दिन का बिल 12 लाख रुपए हुआ। बाप रे, 3 दिन का। इतने मशीन चारों बाजू से मुझे लगाए थे, अरे बाप रे। और वो नर्स जो थी ना, वो आके खाली मशीन देखती थी, मेरे से बात भी नहीं करती थी। मैं एक बार बोला जस्ट टॉक टू मी, आई वांट समबडी टू स्पीक टू मी, व्हाट हैपनिंग, क्योंकि रिलेटिव अलाउड नहीं थे। तो बोली सॉरी, दीज थिंग्स टेल अस एवरीथिंग, यू नीड नॉट टेल मी। उनको खाली उससे मतलब है क्या काम कर रहा है क्या। वो बोले आपका ब्लड प्रेशर से लेके शुगर से लेके हर एक चीज़ जो आपको, मेरे को निमोनिया हुआ था तो उसका हर एक ये इधर लिखा हुआ है, आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे दुख रहा है, क्यों दुख रहा है? हमको दिख रहा है। तो सर मैं 3 दिन में इतना हैरान हो गया, मैं बोला आप इंडिया आ गए, वापस भारत आ गए। भारत में जाके मैं मेरे हॉस्पिटल में इलाज करूंगा। सर मैं 3 दिन के बाद जो पहला फ्लाइट मिला वो पकड़ के भारत आ गया और हॉस्पिटल तुरंत एडमिट हो गई। जी। और वहाँ 3 दिन में मेरी तबीयत बिगड़ रही थी कि मेरी बेटी तो रोने लगी कि अभी बचेंगे कि नहीं। यहाँ आने के बाद 3 दिन में मैं नॉर्मल हो गया। आपने वीडियो भेजा था, मैं देखा था, मैंने वो नॉर्मल हो गया यहाँ आने के बाद। लेकिन ये गरीब लोग क्या अमेरिका जाएंगे या कहीं और जाएंगे? नहीं, मैं इनको तो सरकारी अस्पताल में ही जाना है, या ऐसी उनको तो सरकारी अस्पताल में ही जाना है सर ना। जाना है सर, जाना है क्या? मरने के लिए जाना है? जाना नहीं। सो मैं जैसे बोलता हूँ ना, एक बार जेल में जाना है, वैसे एक बार सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखना चाहिए। एडमिट होना चाहिए, एडमिट होना चाहिए एक बार से। अभी सिविल तो नया बन रहा है, उसमें थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन अब शिवाजी हॉस्पिटल जाके एक बार एक दिन एडमिट। सर मेरा एक दोस्त था भिड़े करके, वो अच्छा फोटोग्राफर और कैमरामैन था, उसका चैनल भी था। हाँ भिड़े। हाँ तो सर वो एक सरकारी हॉस्पिटल में गया और उसकी डेथ हो गई, और खुद डॉक्टर उसको बोल रहा है आप प्राइवेट में जाते तो बचते। क्या बोले? मेरा भी मित्र था वो। ठीक है सर, हमारी चर्चा यही था कि जो नांदेड़ में हुआ, जो शिवाजी हॉस्पिटल कलवा में हुआ, आखिर में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जो इसमें, तो सरकारी अस्पताल में जो इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं? लोग क्या मरने के लिए वहाँ जाते हैं? आखिर में इसके पीछे कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है और मरीजों के साथ तो एक ही बात चीज हो रहा है कि वो जाते हैं अच्छी तरह जाते हैं। मैं बोलूँगा सबको जी ये करना चाहिए, आहार ठीक तरह से लेना चाहिए, योगासन, व्यायाम, एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि वो बीमार ना हो। क्योंकि बीमार होने के बाद फिर यही हालत होगी, ये सब हालत होगी। किसी के साथ हो ना, हम तो यही चाहेंगे किसी के साथ ना हो, लोग एक्टिव हो, लोग जागृत हो और अस्पताल ज़्यादा जागृत हो, क्योंकि लोग अस्पताल में आते हैं अपना
इलाज सर, ये कराने ना के लिए। हर एक हॉस्पिटल में एक कोई निरीक्षक रखना चाहिए ऐसा, ये सब व्यवस्था का वो मगर रखते हैं होते सर, होंगे ना? होते हैं सर, होते हैं। वो भी सब उसी में हो जाते हैं सब। हम हमारे आपके लिए एक पेशेंट होता है, उनके लिए वो सब मशीन है सब, उनके लिए वो प्रोडक्ट है, बोलते हैं रोज हमारे लिए क्या है ये सब, सब रोज है हमारे लिए, रोना रोज- धोना पेशेंट का सब उनका, चालू रहते उनको हैं। रोज का उनका है, उनको देख देख के उनकी आदत हो जाती है। ये बात तो आप बोले वो सही है। मैं कोरोना काल में 27 दिन अंदर रहा था, वेंटिलेटर पे था, वेंटिलेटर निकाला तो बोल सकता था, जी। तो मैं बोलता था अरे वो देखो वो रो रहा है, तो वो बोलते थे कि सर आई कांट डू, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, जितना हो सकता है हमने ऑलरेडी किया है, और वे हर एक की सहन शक्ति अलग होती है। बोली मुश्किल है सर, मुश्किल है। मेरे को ऐसे- तो लगता है जेल से ये हॉस्पिटल ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक है सर, बहुत खतरनाक है। खासकर सरकारी अस्पताल में जिस तरह से अव्यवस्था है, उसको ठीक तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो ठीक सर रहते हैं, सर लेकिन ये जो हॉस्पिटल हालात में रहते हो हैं, रहा है वो दवाखानों में भी हो रहा होगा। अभी जगह जगह पे छोटे छोटे दवाखाने जो सरकारी है उसमें भी यही हाल होगा। वहाँ पर डॉक्टर जल्दी टाइम से नहीं आते, दवा टाइम से नहीं रहती मेरे है, को एक ने दवा बोला भी- आजकल कई जगह तो वार्ड बॉय ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ ना एक सर, डॉक्टर होता है, नर्स नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, वार्ड बॉय मदद करते हैं उनको। करते हैं ना सर। मैन पावर कहाँ से लाएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे वहाँ पे? दिक्कत तो है ही सर। चलो ठीक है सर, तो कुछ आप नहीं, मैं स्वस्थ तो- रहिए, मस्त रहिए। हाँ। ऐसे सरकारी अस्पतालों से बचिए, बचिए। लेकिन जाए तो जाए कहाँ? Yes. सवाल ये भी उठता है, गरीब लोग जाए तो जाए कहाँ? गरीब लोग खाली वोट देने के लिए बने हैं, ऐसा लगता है। मैं बहुत मायूस हो गया ये आपका सब बात सुन के, बहुत मायूस हो गया। ठीक तो है। अपना केयर कीजिए, रक्षा कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत Prevention का। is आपके पास better- कुछ मुद्दे और भी होंगे तो हमें जरूर सुझाव दीजिए। आपके हम अनुभव भेज चर्चा दें, करेंगे। हम असल अनुभवों का एक संकलन करेंगे। यस 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 और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यस। यही याद रखो। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।